हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपका विशाल सनी। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत 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 मुबारकें। ओके, चलिए, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे जो है ट्रिग्नोमेट्री के मैंने पूरे मॉड्यूल्स आपके लिए तैयार कर दी हैं, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आपके जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है और आपकी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। जिस किसी ने भी मेरा सेशन वो नहीं देखा, प्लीज़ आप वो मेरी लास्ट वीडियोस आप देख सकते हैं। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट टॉपिक नेम इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो टॉपिक है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कि ये जो है आपके क्लास 11th के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम ये सेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का करने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी कॉपी एंड पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला गया, इसमें क्या पार्ट है इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने बोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको पता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर जो x की जो वैल्यूज है वो जो रूट्स है उसके वो 2 निकले। यहां पर आपको उन्होंने नेचर ऑफ रूट्स आप लोगों ने पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज देखी थी। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट आपने देखा था। पहला जो केस होता है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो वो आपके रियल रूट्स फॉर्म होते हैं। रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। और अगर मेरी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, तो आप बोलते हैं कि ये मेरे इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। बट अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होता है, तब आप बोलते हैं नॉन रियल एंड इमेजिनरी रूट्स। वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वैल्यू होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगी, तब जाके वो नॉन रियल एंड इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ओके, ये तो था एक छोटा सा पार्ट जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया। अब आइए चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो होप सो आप लोगों ने ये नोट करा होगा। अगर नहीं करा तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, क्योंकि यहां पर हम बस इसके बारे में ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रब कर दें। ओके, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या से स्टेप बाय स्टेप। अब सर कॉम्प्लेक्स नंबर,
क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। बट ये है क्या? ठीक है, ये रियल पार्ट जो है आपने बताया, ये इमेजिनरी पार्ट बताया, ये है क्या? ठीक है, जैसे कि यहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले एक पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं आयोटा, जो होता है आई, जो होता है आई। ये जो आई की वैल्यू होती है ना, ये रूट में -1 होती है, रूट में -1। ये जो आई की वैल्यू, ये जो आयोटा है, ये रूट के अंदर -1 होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। आइटा की जो वैल्यू है वो रूट -1 होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इसकी ओर बनते हैं, जैसे कि ये आपका आइटा का स्क्वायर क्या होगा? अगर स्क्वायर में बोथ साइड करेंगे तो आपको पता है कि -1 हो जाएगा। आइटा का क्यूब क्या होगा? आपको पता है आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा का स्क्वायर क्या होगा? -1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आइटा। और आइटा की पावर 4 क्या होगा? आपको पता है आइटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ऐसे हम कंटिन्यूस फॉर्म में इसको लिखते हैं, ये आइटा की वैल्यू, जिसे हम इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं। तो जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से, x प्लस आइटा y। दिस स्टैंड्स फॉर रियल पार्ट, रियल वैल्यूज, and this stands for imaginary part. ये हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट करते हैं वो z से करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर तो हमने z को लिख दिया है x प्लस आइटा वाई। तो अब आप देखिए कि ये क्या होता है, z के ऊपर मैंने बार लगाया, इससे बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं अगर z इक्वल्स टू मेरा x प्लस आइटा y है, तो इसका कॉन्जुगेट x माइनस आइटा y होगा। जो इमेजिनरी वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी। हो सकता है कि आपका अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो इस फॉर्म में, z इज इक्वल टू a माइनस आइटा b, तो मैंने क्या बताया कि अगर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये नहीं कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में, बट हाँ आपका एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, ये ध्यान रखना। एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ओके, ठीक है। अब आपने देखा कि अगर मैं z और इनके कॉन्जुगेट को आपस में करता हूं, तो ये अगर ये x प्लस आइटा y है, तो आप लोग बताइए कि ये z बार क्या होगा?
एक्स माइनस आइटा वाई, शाबाश, वेरी गुड। तो यहां पर ये देखिए, ये क्या होता है, आपको पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ध्यान से देखती जाइए ये जो है, क्योंकि यहां पर ना स्टेप बाय स्टेप सब चीज आप देखिएगा। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो वही मैंने लगाया एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा, माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। आपको पता है ना कि यहां पर आइटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब कि z इंटू जेड बार जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ नहीं, क्या होता है ये आपका z का मॉड्यूलस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये z का मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो आपका z और z बार का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, z का मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए मैंने z यहां पर दिया 1 प्लस आइटा, तो इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो अगर इसकी वैल्यू लिखनी होगी तो उसकी वैल्यू भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया, ओके। तो प्लीज पॉज करके एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखिए, आपको जो है हर पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। बस यहां पर सिर्फ स्पेशल जो है ये है आयोटा, आप हर में ये पढ़ेंगे। ओके, आइए रब कर दें। चलिए, अब हमने सब देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, कि जहां पर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 0, नॉन रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स आती है। और हमने देखा कि आयोटा जो आपका i इक्वल्स टू जो है रूट के अंदर -1 होता है, तो यहां पर ये स्पेशल वैल्यूज जैसे कि आइटा का क्यूब क्या होगा माइनस आइटा, आइटा का स्क्वायर क्या होगा -1, और आइटा की पावर 4 क्या होगी +1। तो ये सब हमने देखा। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है कि ना मैंने आपको 1 माइनस आइटा की होल पावर 4 दे रखी है, आप मुझे इसे a प्लस आइटा की b की फॉर्म में लिख के दिखाइए, और मुझे बताइए कि a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी। मैंने आपको दिया 1 माइनस आइटा की होल पावर 4, और उसको उसने बोला कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख के दिखाइए और बताइए कि आपकी रियल पार्ट क्या आ रही है और आपकी इमेजिनरी पार्ट वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस आइटा की होल पावर 4। ठीक है जी, ओके। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। जैसे कि हमने लिखते हैं ये, अगर a की पावर 4 है तो आपको एक्सपोनेंट्स पता है ना, a का स्क्वायर और a का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। ओके, तो यहां पर ये देखिए कि वैल्यू क्या होगी, आपको a माइनस बी का
होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए लगा देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 2 आइटा, 1 प्लस आइटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 2 आइटा। मैंने सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा। ध्यान रखिएगा, अगर इधर एक चीज, आइटा की वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है, आइटा का स्क्वायर हम बोथ साइड कर दे तो -1 होता है। तो यहाँ पर ये देखिए 1 का स्क्वायर एज यू नो 1 होता है, -1 माइनस 2 आइटा, 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा -2 आइटा इंटू -2 आइटा। ये कितना आ जाएगा 4 आइटा का स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और 2 2 जा 4 होगा, आइटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 4 आइटा स्क्वायर आ गया। 4 आइटा स्क्वायर क्या होता है, आपको आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -4। तो आपका ये जो है आंसर जो आ रहा है -4 प्लस आइटा 0 इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है। ए की वैल्यू तो आपकी -4 आ रही है और बी की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। प्लीज नोट करिए। तो स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तो सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको करा रहा हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखते हैं। ओके, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको रब कर रहे हैं, जिस किसी ने नहीं करा प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए और पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखिए। ओके, तो ये अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अगर 1/3 प्लस 3 आइटा का होल क्यूब है, इसे a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखे दिखाइए और मुझे बताइए कि a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी। आपको 1/3 प्लस 3 आइटा का होल क्यूब दे रखा है, आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको उसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, तो इसको करने से पहले सबसे पहले देखिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे 1/3 प्लस 3 आइटा का होल क्यूब, 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आइटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आइटा इंटू ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3 आइटा। ओके, 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आइटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 3 आइटा इंटू ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3 आइटा। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। ये कितना आ जाएगा सर? आपको पता है कि आइटा क्यूब की जो वैल्यू होती है आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा, तो माइनस आइटा होता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे -27, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और यहां पर -27 रख दिएगा, प्लस अब मैं इसको आपस में कर दूंगा 3 आइटा इंटू 1/3
प्लस 3 आइटा इंटू 3 आइटा कितना होता है 9 आइटा स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/27 माइनस, इधर देखिए यहाँ पर आइटा भी आएगा, आइटा क्योंकि आइटा -27 आइटा प्लस आइटा -9। ओके, क्योंकि 3 आइटा इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आइटा आ जाएगा इसकी जगह पर। देखिए आइटा आ गया, ये भी आपका आइटा आ गया। ओके, और ये आइटा का स्क्वायर है। आपको पता है कि आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1/27 -9 -26 आइटा। -27 आइटा है प्लस आइटा है तो -26 आइटा। 27 इंटू 9 कितना होता है 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 कितना होगा 243। ओके जी, तो यहाँ पर मेरा 27 1 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 243 -26 आइटा। ये -242/27 -26 आइटा। तो आपका यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू जो रियल पार्ट आ रही है -242/27 और जो b की वैल्यू आ रही है वो -26। ये देखिए ये वैल्यू मैंने निकाल ली, ये वैल्यू मैंने निकाल ली। तो सर स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपको कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, हमने वही लिखा, बस ध्यान रखिएगा अपने आइटा की वैल्यू का, राइट, दैट इज द इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, आइए सर रब कर दें। ठीक है, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, क्योंकि ये जो है अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिक क्वेश्चंस आपको करने आगे तो आपको स्टेप्स पता चलता जाएगा कि आगे आपको किस फॉर्मेट में करना है। आइए अब इन बेसिक क्वेश्चन में एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। -2 माइनस आइटा अपॉन 3 का होल क्यूब। -2 माइनस आइटा अपॉन 3 का होल क्यूब, इसको आपको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है और a और b की वैल्यू बतानी है। वही चीज a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा। सर ये देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, -2 माइनस आइटा अपॉन 3 का होल क्यूब है। तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 प्लस आइटा अपॉन 3 का होल क्यूब। ओके, 2 प्लस आइटा अपॉन 3 का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा -2 प्लस आइटा अपॉन 3 का होल क्यूब। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 2 का क्यूब स्टेप बाय स्टेप प्लस आइटा अपॉन 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू आइटा अपॉन 3, 2 प्लस
आईटा अपॉन 3। ओके, 2 का क्यूब प्लस आईटा अपॉन 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू आईटा अपॉन 3, 2 प्लस आईटा अपॉन 3। सर ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, ये तो 8 हो जाएगा, ये माइनस आईटा अपॉन 27। क्यों? क्योंकि आपको पता है आईटा का क्यूब आईटा स्क्वायर इंटू आईटा होता है और आईटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस आईटा हो जाएगा। प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर दूं, प्लस 2 आईटा इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस आईटा अपॉन 3। स्टेप बाय स्टेप लिखो। ये हो जाएगा आपका 8 माइनस आईटा अपॉन 27, ये हो जाएगा 4 आईटा, आईटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 बाय, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर 8 माइनस 2 बाय 3 प्लस आईटा 4 माइनस 1 अपॉन 27। ये करते हैं, लिया 24 माइनस 2 प्लस आईटा 27, 4 7 28, 4 2 8, 108। स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। 4 7 28, ओके, -1। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। 4 7 28, 4 2 8, 8 प्लस 2 दैट इज 108, तो 108 में लिख दिया। अब ये देखिए 20 माइनस बाहर लिखना मत भूलना, माइनस 24 माइनस 2 22 बाय 3, 22 बाय 3 प्लस आईटा 108 माइनस 1 107 अपॉन 27। तो आपका आंसर आया -22 बाय 3, ओके, -107 आईटा अपॉन 27। ओके, तो मैंने इसको a प्लस आईटा b की फॉर्म में लिख दिया। तो ये देखिए -22 बाय 3 माइनस ये आ रहा है और ये वैल्यू आपकी यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो -22 बाय 3 हो जाएगी और b की वैल्यू जो है -107 अपॉन 27 हो जाएगी। प्लीज नोट करें, ओके। तो ये रहा इसका जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, आइए रब कर दें। चलिए सर, आइए सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, प्लीज जिस किसी ने नहीं करा प्लीज पॉज करके क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप करिए। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
कहता है यहाँ पर फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, जैसे कि आपको दे रखा है उसने 1/3 प्लस आइटा। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जैसे कि आपको z की जो वैल्यू है आपकी x प्लस आइटा y है, तो आपको 1/x प्लस आइटा y से रिप्रेजेंट करना है और उसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस आइटा इनटू, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर ये मैंने ये स्टेप क्यों लिया? ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि मुझे जो ये वैल्यू है इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स निकालना है वो a प्लस आइटा b की फॉर्म में निकालना है। a प्लस आइटा b की फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये तो आ गया 1/3 माइनस आइटा, नीचे सर वही 1/3 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस आइटा होल डिवाइड बाय 1/9 प्लस 1, क्योंकि आइटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 माइनस आइटा होल डिवाइड बाय 1 + 9 10 हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी 9/10 ब्रैकेट के अंदर 1/3 माइनस आइटा, ऊपर 9 चला जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसके साथ करूँ 9/10 इंटू 1/3 माइनस 9/10 इंटू आइटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? 3/10 माइनस 9/10 आइटा। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आया? मैंने इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में लिख लिया। तो 3/10 माइनस 9/10 आइटा इसका आंसर आया। ओके, तो जब कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो जो z आपको दे रखा होगा 1/z आपने करना है, जो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से उसको a प्लस आइटा b की फॉर्मेट में लेके आएंगे। ओके, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये देखिए, रब कर देंगे। अब ये बताइए, प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिएगा, तो ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया ये कि √5 + 3 आइटा, मैंने ना आपको z दिया √5 + 3 आइटा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कैसे निकालेंगे z आपका। अगर मैंने आपको √5 + 3 आइटा दिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आप बता सकते हैं √5 - 3 आइटा। मैंने बोला कि इसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा? तो आपने बोला √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा 14। तो ये 14 वैल्यू आ जाएगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप देखिए, ये आपको दे रखा है z और ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट और ये इसके जो हमने निकाला जो इसका मॉडुलस, ये z की जो वैल्यू है
ये इसका मॉड्यू प्लस। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। देखिए अब अगर मुझे इसी का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? √5 माइनस 3 आइटा √5 माइनस 3 आइटा √5 माइनस 3 आइटा। तो ये क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस 9। ये क्या हो जाएगा? √5 माइनस 3 आइटा। ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 9। ये क्या हो जाएगा? √5 माइनस 3 आइटा। ये हो जाएगा 4। क्या आप लोगों ने ये चेक करा, एक नोट करा कि ये देखिए कि आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ये देखिए ये क्या होता है। देखिए √5, ये जो है √5 माइनस 3 आइटा, ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्जुगेट है। और ये जो आपने 14 वैल्यू निकाली है, ये देखिए, ये जो 14 वैल्यू जो निकाली है आपने, ये आपका मॉडुलस का स्क्वायर है। ये देखिए, तो आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका कॉन्जुगेट अपॉन, जो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन जो है मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये थे क्वेश्चंस जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड कराए, ठीक। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कराऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बेसिक एक स्टेप है आपको अंडरस्टैंडिंग करने का कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके रियल पार्ट आता है और इमेजिनरी पार्ट आता है। ध्यान में रखते हुए आपको आइटा की जो वैल्यू है वो आपकी √-1 होती है। अगर आइटा का क्यूब है तो माइनस आइटा होता है, आइटा की पावर 4 है तो +1 होता है। तो आपको ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय करा होगा। तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, माय चैनल नेम इज ध्रुव ट्यूटोरियल, मैं आपका विशाल सैनी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आप प्लीज इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैंने अभी तक कराया है, प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। और यही मेरा एम है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्लास 11th का है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसके रिलेटेड है पूरे के पूरे आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। ओके, तो सर प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।